बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है एक मोची का किस्सा। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियां दरख्तों के पास उसके पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चू चू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयात पढ़ता रहता था। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगे पक रही है। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेक वक्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन न आए तो आप मेरे घर चलकर देख लें। अगर आज भी उनको खाने को कुछ न मिला तो वो मर जाएंगे।
पड़ोसी ने हंसते हुए कहा तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना लाकर मजे से उड़ाऊं। अरे बदबख्त, मेहनत कर पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है। तो जैसे मुफ्त खोरे पर पैसा क्यों जाया करूं। अब जा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत थी नहीं उसके अंदर। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी साफ की और फिर वजू करके नमाज पढ़े और फिर दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जुबान से ये अल्फाज सुने और उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वुज़ू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर ये मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो कि वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवाकर अपने मकान पर लगवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम किया करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें भी भूला नहीं था। वो अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया और उसे कपड़े लाकर दे दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर उसे गरम गरम खाना लाकर दे दिया। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फकीर आया है चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने उससे कुछ रुपए मांगे पर उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है। अपना सर छुपाने को जगह है और ना ही कोई आसरा।
सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।